देश के गृह मंत्री हैं, बिहार का अखबार पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। अरे कभी मणिपुर का भी अखबार पढ़ लीजिए ना, हरियाणा की भी अखबार पढ़ लीजिए। दिल्ली के अखबार नहीं पढ़ते हैं क्या? 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, ये गृह मंत्री बने हुए हैं, कह रहे हैं मैं बिहार के अखबार पढ़ता हूँ। पेट्रोल डीजल की कीमत, कच्चे तेलों की कीमत सस्ता होने के बावजूद भारत में कम क्यों नहीं हो रहा है? इन सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? महंगाई क्यों इतना बढ़ी हुई है? उसको रोकने में विफल गृह मंत्री भाषण देने आ रहे हैं। यह भी उनकी घबराहट को ही दिखा रहा है। हमारे गठबंधन से ही भयभीत है वो, सरकार से बाहर हो गए बिहार में, इसी गठबंधन के चलते ना। अब केंद्र सरकार से ही बाहर हो गए। इन बातों को अब मधुबनी हो, दरभंगा हो, मिथिलांचल हो, बिहार के लोगों पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो उनको सच्चाई पता है। बीजेपी ने हमेशा बिहार के विकास में अड़ंगा लगाया है और एक एक पाई का हिसाब लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता करेगी बीजेपी से और उसको हराएगी सबसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन में आपके साथ तबजीत सिंह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर थे और झंझारपुर में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने इंडिया अलायंस, जो इंडिया गठबंधन बनी है, उस पर जमकर बरसे और कह रहे हैं कि हम बिहार की अखबार लगातार पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि जो आपराधिक घटनाएं हैं वो बिहार में बढ़ती जा रही है और जंगल राज की ओर फिर से वापस हो रही है बिहार। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा। सर, कैसे देख रहे हैं? इंडिया अलायंस पर जमकर बरसे और कह रहे हैं कि फिर से जंगल राज की ओर बिहार जा रही है। अब चुनावी वर्ष है, वो तो आएंगे ही आएंगे। बिहार ने उनको पटकनी दी है, सत्ता से बेदखल हो गए बिहार में। अब केंद्र की सरकार से ही बेदखल होने वाले। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, देश के गृह मंत्री हैं, बिहार का अखबार पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। अरे कभी मणिपुर का भी अखबार पढ़ लीजिए ना, हरियाणा की भी अखबार पढ़ लीजिए। दिल्ली के अखबार नहीं पढ़ते हैं क्या? 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, ये गृह मंत्री बने हुए हैं, कह रहे हैं मैं बिहार के अखबार पढ़ता हूँ। कई सवाल खड़ा होता है इस तरह के भाषण पर। हमेशा जुमलेबाजी और भाषण देकर लोगों को कब तक भ्रमित करेंगे? काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती अमित शाह जी, बीजेपी का खेल खत्म हो चुका है। वो अमित शाह तो ये भी कर रहे हैं कि आप लोग, यूपीए ने ही राम मंदिर बनने से रोका है। यूपी का जब सरकार थी तो राम मंदिर को बनाने से रोका गया, लेकिन हम लोग आए तो राम मंदिर को बनवाए और 1 जनवरी में उद्घाटन भी हो उसका। राम मंदिर कोर्ट के आदेश से बन रहा है। कोर्ट का मामला था, हम लोगों ने कोर्ट पर निर्णय छोड़ा था, किसी ने रोका नहीं था और न किसी ने बनवाया है। ये भ्रम भी दूर करें अमित शाह जी, ये बीजेपी का खेल नहीं है, ये सरकार का भी खेल नहीं है। यह न्यायालय ने फैसला दिया, चूँकि न्यायालय में मामला लंबित था तो न्यायपालिका के फैसले को सभी लोग मानते हैं। सर बीजेपी वाले भी मान लिया करें, ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन जो बातें वो कह रहे हैं, उनको ये समस्या क्यों नहीं दिख रही है कि आज रोजगार कहाँ चला गया? पेट्रोल डीजल की कीमत, कच्चे तेलों की कीमत सस्ता होने के बावजूद भारत में कम क्यों नहीं हो रहा है? इन सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? महंगाई क्यों इतना बढ़ी हुई है? उसको रोकने में विफल गृह मंत्री भाषण देने आ रहे हैं। कांग्रेस के नज़र में अमित शाह जी इस देश के असफल गृह मंत्री हैं। वो तो ये भी कर रहे हैं कि कांग्रेस घोटालेबाज थे, इसलिए जो यूपीए था वो इंडिया अलायंस इसलिए बनाए हैं कि 12,000 करोड़ घोटाला था यूपीए पर, इसलिए वो इंडिया अलायंस, नया अलायंस बनाया है। हम तो अलायंस इसलिए बनाए हैं कि हमने अपने मित्र दलों को इकट्ठा किया है भाजपा के अराजकता वाली शासन से मुक्त दिलाने के लिए, और यही घबराहट है उनको। हमारे गठबंधन की वजह से जहाँ बड़ी संख्या में विभिन्न पार्टियां एक मंच पर आई हैं और हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी का खेल वैसे ही खत्म हो जाएगा। बीजेपी इन चीज़ों से डरी हुई है, भयभीत होकर आराम से बयान दे रहे हैं। अगर उन्होंने कुछ उपलब्धि किया होता 9 सालों में तो कुछ बताते ना। आप यूपीए सरकार पर अभी भी आरोप लगा रहे हैं। अरे तो 9 साल सत्ता में बैठे हैं, अगर आपको लगता है कि इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुए थे तो आप हाथ पर हाथ धर के क्यों बैठे थे? आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? इसका मतलब आप भी उसमें शामिल थे क्या, या अपने लोगों को बचाना चाह रहे थे? और भाषण देने के बजाय अमित शाह जी को ये बताना चाहिए भारतीय बैंकों का लाखों लाख करोड़ रुपया कहाँ गायब हो गया? वो रुपया कहाँ गया? नीरव मोदी हो या ललित मोदी हो,
जो पैसा लेके भागा, किसी पे कोई कार्रवाई हुई है क्या? कहाँ है उनका ईडी? ये आज तक एक घटना सामने नहीं आई कि ईडी ने कभी ललित मोदी या नीरव मोदी पर कार्रवाई की हो या छापामारी की हो। अब तो विपक्ष के नेताओं की आवाज़ दबाने के लिए यहाँ पर ईडी को लगाए हुए हैं। तो भाषण देने से लोग अब समझ गया है कि बीजेपी का खेल खत्म हो चुका है, बीजेपी की झांसे में अब लोग नहीं आने वाले हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अमित जो बिहार में जो नीतीश और लालू एक हुए हैं, तो इन दोनों का जो जोड़ी है पानी और तेल का जैसा है, जो कभी भी मिलकर एक नहीं हो सकते हैं और बिहार को फिर से जंगल राज की बात और ले जाएंगे। यह भी उनकी घबराहट को ही दिखा रहा है। हमारे गठबंधन से ही भयभीत है वो। सरकार से बाहर हो गए बिहार में, इसी गठबंधन के चलते ना। अब केंद्र सरकार से ही बाहर होंगे, हमारे ही इंडिया गठबंधन के चलते। उनको समझ में नहीं आ रहा क्या बोले नहीं बोले। हमारी सहानुभूति है, लेकिन बिहार आने से पहले कम से कम अमित शाह जी को होमवर्क करके आना चाहिए था और ये बताना चाहिए था कि 9 सालों में बिहार के लिए कुछ किया क्या बीजेपी सरकार ने? ना आपने कोई आर्थिक पैकेज दिया, न स्पेशल स्टेटस की डिमांड को आपने पूरा किया, न यहाँ कोई कल कारखाना नया लाए, न बिहार के लोगों को रोज़गार दिया। और कोरोना में जब बिहार के लोग परेशान थे राज्य से बाहर, तो आपने उनको घर वापसी का भी कोई व्यवस्था नहीं किया। किस मुँह से बात करेंगे? और जहाँ आज मिथिलांचल में वो गए थे, दरभंगा में एम्स का शिलान्यास तक नहीं हुआ। क्यों? तो बोल ही रहे हैं कि हम लोग दरभंगा में एम्स का बनाने के लिए जमीन आवंटन किया गया जो वापस ले लिया गया। यही सवाल खड़ा होता है ना। आपने घोषणा कर दी, दे दिया भैया दरभंगा में एम्स बनेगा, तो दरभंगा में एम्स बनेगा, उसके लिए बिहार सरकार ने 2 बार जमीन दी है, तो आपने उस पर अरंगा क्यों लगा दिया? इसके लिए आपकी मंशा ठीक नहीं है। इन सवालों का जवाब अमित शाह को देना चाहिए था, जो नहीं दे पाए। लेकिन वो तो पूरा हिसाब लेकर आए हैं। बोल रहे हैं कि दरभंगा में एम्स को जो जमीन दिया गया है वो इतना गड्ढा था कि नीतीश कुमार नीचे ताक कभी देखते तो मालूम चलता कि कितना गड्ढा था वो। अरे गड्ढा था तो गड्ढा को भर के बनवा देते ना। और जब आपकी सरकार थी, इस सरकार में आप यहाँ शामिल थे, आपके ही स्वास्थ्य मंत्री थे मंगल पांडे, तब शिलान्यास क्यों नहीं हुआ? सालों साल तक पड़ा रहा। इन बातों को अब मधुबनी हो, दरभंगा हो, मिथिलांचल हो, बिहार के लोगों पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो उनको सच्चाई पता है। बीजेपी ने हमेशा बिहार के विकास में अरंगा लगाया है और एक एक पाई का हिसाब लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता करेगी बीजेपी से और उसको हराएगी सब सीट पर। लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं कि 40 में 40 सीट इस बार जीतेंगे, क्योंकि पिछले बार एनडीए को 39 मिला, लेकिन इस बार 40 के 40 एनडीए और बीजेपी जीतेगी। अब उनको दिन में ही सपना देखने की आदत हो गई थी। देखें 2-4 महीना जितना बोलना है बोलना है। मैं तो उनको यही सजेस्ट करूंगा, कांग्रेस उनको एक सजेशन देना चाहती है, जल्दी से अपना कागज पत्तर बुढ़िया बिसर बांध लें, अब जाने की तैयारी कर लें। जो परंपरा उन्होंने देश में कायम की है सत्ता में रहते हुए, गलत परंपराओं का जवाब जनता देगी, सत्ता से बाहर करेगी और एक एक पाई का हिसाब लेगी। बैंकों का पैसा कहाँ गया, SBI का पैसा कहाँ गया, LIC का पैसा कहाँ गया, इन सब सवालों का जवाब बीजेपी वालों को देना होगा। चलिए, ये था हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा। उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी को सजेशन दे दिए हैं और कह रहे हैं कि अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए।